जेम्स क्लियर एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सफलता कोई एक बड़ा कदम उठाने से नहीं मिलती, नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों को थोड़ा थोड़ा सुधारने से मिलती है। और सच कहूँ तो यही इस पूरी किताब का दिल है कि कैसे नन्हे नन्हे बदलाव मिलकर कमाल के नतीजे देते हैं। तो ये जो 1% वाला नियम है, ये असल में कितना पावरफुल है। जरा सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो सकता है। 37 गुना! ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है, लेकिन आदतों के लिए। छोटे छोटे सुधार वक्त के साथ कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई इतने छोटे छोटे बदलाव से इतने बड़े नतीजे आखिर आते कैसे हैं। चलिए इसे एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से समझते हैं। जब हम छोटी आदतों की इस बड़ी ताकत की बात करते हैं, तो एक एनालॉजी है जो इसे बिल्कुल साफ कर देती है। सोच कर देखिए, लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए एक प्लेन उड़ता है। अब पायलट उसकी दिशा सिर्फ 3.5 डिग्री बदल देता है, बस 3.5 डिग्री। ये इतना छोटा बदलाव है कि अंदर बैठे यात्रियों को भनक तक नहीं लगती। लेकिन इसका नतीजा ये कि वो प्लेन न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी में लैंड करता है। हमारी आदतें ठीक इसी तरह काम करती हैं। छोटे से छोटे बदलाव जो आज मामूली लगते हैं, लंबे समय में हमारे जीवन की मंजिल ही बदल सकते हैं। तो फिर ये आदतें काम करती कैसे हैं? हमारे दिमाग में ना एक छिपा हुआ एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट चलता रहता है। दरअसल हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो इस 4 स्टेप वाले लूप पर चलती है। सबसे पहले होता है एक संकेत, मतलब एक ट्रिगर जो आदत को जगाता है। फिर आती है इच्छा, वो मोटिवेशन की कुछ करना है। इसके बाद होती है प्रतिक्रिया, यानी वो काम, वो आदत जिसे हम असल में करते हैं। और आखिर में मिलता है इनाम, जो दिमाग को कहता है वाह मजा आया, इसे दोबारा करो, और इस पूरे लूप को और भी पक्का कर देता है। इसे रोहन की कहानी से समझते हैं। रोहन काम के बाद थका हुआ महसूस करता था। ये था संकेत। उसे आराम की इच्छा हुई। ये थी क्रेविंग। तो उसने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीद लिए। ये हो गया रिस्पॉन्स, और इससे उसे मिला तुरंत आराम, रिवॉर्ड। और बस देखते देखते ये उसकी रोज की एक अनहेल्दी आदत बन गई। ये चक्र दिखाता है कि बुरी आदतें कितनी आसानी से और कितनी चुपके से बन जाती हैं, है ना? तो अगर हम इस चक्र को समझ गए हैं, तो क्या हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे बिल्कुल। जेम्स क्लियर इसके लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट देते हैं, जिसमें 4 बेहद आसान नियम हैं। ये हैं वो 4 नियम। किसी भी अच्छी आदत को बनाने के लिए उसे स्पष्ट बनाना है, आकर्षक बनाना है, आसान बनाना है और संतोषजनक बनाना है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है, आदत को स्पष्ट बनाओ। मतलब अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि आदत खुद याद आए। जैसे अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है, तो किताब को बेड के पास या सोफे पर रख दे, जहां उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो। क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर हमारा माहौल होता है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। मान लीजिए किसी को एक्सरसाइज बोरिंग लगती है, तो वो अपना पसंदीदा गाना या पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त ही सुन सकता है। इससे क्या होगा? एक्सरसाइज अपने आप आकर्षक बन जाएगी। तीसरा नियम है, आदत को आसान बनाओ, ताकि उसे शुरू करने में जोर ही न लगाना पड़े। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। आदत पूरी करने के बाद खुद को तुरंत एक छोटा सा इनाम दो, जैसे कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाना। हमारा दिमाग ना फौरन मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के लिए बना है, और ये छोटी छोटी जीत एक बहुत बड़े मोटिवेटर का काम करती है। अब मजे की बात यह है कि इसी टूल किट को हम बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन नियमों को उलटना होगा। किसी बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसे अदृश्य बना दो, अनाकर्षक बना दो, मुश्किल बना दो और असंतोषजनक बना दो। ये उन्हीं 4 नियमों का ठीक उल्टा है। बुरी आदतों की जड़ें काटने के लिए ये ढांचा बहुत बहुत असरदार है। जैसे राज की कहानी है, जो सोशल मीडिया का आदी था। उसने क्या किया? उसने आदत को अदृश्य बना दिया, फोन से सारे ऐप्स डिलीट कर दिए और उसे मुश्किल बना दिया। पढ़ाई का एक समय तय किया जब उसका फोन बंद रहता था। सीधी सी बात है, जब किसी बुरी आदत के रास्ते में रुकावटें आती हैं ना, तो उसे छोड़ना अपने आप आसान हो जाता है। अब आते हैं इस किताब की सबसे गहरी, सबसे पावरफुल बात पर। ध्यान इस पर मत दो कि क्या करना है, बल्कि इस पर दो कि कौन बनना है। देखिए, बदलाव के बारे में सोचने के 2 तरीके हैं।
एक है लक्ष्य पर आधारित, मुझे एक किताब पढ़नी है। दूसरा है पहचान पर आधारित, मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ, मैं एक रीडर हूँ। सोच में बस जरा सा फर्क है, पर इसका असर जमीन आसमान का होता है। जब कोई आदत पहचान का हिस्सा बन जाती है ना, तो उसे छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे अनिल की कहानी से समझिए। जब कोई उसे सिगरेट देता था तो वो कहता था, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, उसकी आदत इसलिए बदली क्योंकि पहले उसकी पहचान बदली। ये एक छोटा सा मानसिक बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। तो कोई अपनी पहचान पर आधारित आदतें कैसे बना सकता है? सबसे पहले ये तय करो कि बनना कैसा इंसान है। फिर छोटी छोटी जीत हासिल करके खुद को ये साबित करो। आपका हर छोटा बड़ा काम दरअसल उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। और इसी काम को आसान बनाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त नियम है, 2 मिनट का नियम। नियम ये कहता है कि जब भी कोई नई आदत शुरू करो तो उसे ऐसा बनाओ कि वो 2 मिनट से भी कम में हो जाए। ये शुरू करने के सारे बहानों को खत्म कर देता है। इसका मतलब ये है कि रोज पढ़ूंगा बन जाता है सिर्फ किताब खोलूंगा। आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा बन जाता है सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनूंगा। और मेडिटेशन करूंगा बन जाता है सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करूंगा। शुरुआत को इतना इतना आसान बना दो कि ना कहना नामुमकिन हो जाए। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज शुरू की गई कौन सी एक छोटी सी आदत है जो आने वाले कल का फैसला करेगी? क्योंकि याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही तो कल की बड़ी मंजिल तय करते हैं।